या हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। और 5 बज चुके हैं, हम फिर से हाजिर हैं आज। ढेरों साथियों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग मितराम, श्री राम जी, शंकर, गिरी जी, गुड इवनिंग। अभिषेक, क्या बात है, इगरली वेटिंग। जी हाँ, मुझे भी इंतजार है। मनोज जी नमस्कार। सौरभ गोयल, क्या बात है, गुड इवनिंग माय फ्रेंड। प्राची शिखा, गुड इवनिंग। परिधि सेठी, राजशेखर रेड्डी, नमस्कार। जी हाँ साथियों, आज का जो टॉपिक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बिकॉज कल से हम लोग कुछ साथियों के साथ लगातार इस टॉपिक पे बात हो रही है कि कितना इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है, स्पेशली फॉर द ट्रेनर्स एंड हु ऑल जो एजुकेशन इंडस्ट्री में है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में है। मैं एक लाइन बार बार बोलता हूँ कि आजकल इनलाइन वही है जो ऑनलाइन है। और ऑनलाइन होने के लिए भी ऑब्वियसली एक अपने आप एक स्किल्स है। और हाय राजीव टंडन जी नमस्कार। साथी एक बार जरा मुझे बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही हो। जस्ट डू लेट मी नो, कमेंट करके बता दीजिए कि यस मेरी आवाज ठीक आ रही है, जिससे कि हमारा अपना सिलसिला शुरू हो सके। और मेरे साथ आज के हमारे ट्रेनर्स भी हैं। बस थोड़े ही वक्त में, थोड़े कुछ सेकंड्स में मैं उनको स्क्रीन पे लेके आने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, पिछले 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े थे सिस्टम पर, तब से हमारी बात ही नहीं खत्म हुई। तो मेरे ख्याल से मेरा पहला सेशन होगा आज 54 डेज में कि किस ट्रेनर के साथ में 4 बजे से लाइव था। पहला घंटा ऑफलाइन और बाकी घंटे लाइव। या हाय शिवाजी, गुड इवनिंग। ओ, so we will try to have both the languages, English and Hindi. Shiva, we will try to have a mixed setup. So basically Hindi and English, both languages will be there. Hi Millie, good evening. Ambika, Dadish, hi. Thank you so much. Thank you so much, Abhishek. And as usual, let me have a request कि please do create the watch party and let this training reach to the more people. मैं हमेशा अमर सर की वो लाइन कोट करता हूँ कि इस टाइम में, लॉकडाउन में, कोई भी दूसरी पार्टी पॉसिबल नहीं है सिवाय वॉच पार्टी के। सो आप बर्थडे पार्टी नहीं कर सकते, आप फ्राइडे पार्टी नहीं कर सकते हैं, कोई पार्टी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वॉच पार्टी जरूर कर सकते हैं। वॉच पार्टी से फायदा ये होगा कि ये बेहतरीन सेशन और भी लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको इसकी जरूरत है। आवाज तेज भी है और बुलंद भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। आशीष बंसल जी, गुड इवनिंग। जी हाँ, सो एक बार जरा वॉच पार्टी जल्दी से क्रिएट कर दीजिए। और आई कैन सी कि लगातार साथी जुड़ते जा रहे हैं। आज का जो सेशन है वो इसलिए भी मुझे बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक पे, रीजन में कि मैं इस टॉपिक पे लगातार बात करता रहा हूं। और आज जिनसे हम ये सीखने वाले हैं, इज someone who has really done great in this particular domain. अगर मैं तारीफ करने पे बात हूं या फिर इंट्रोडक्शन पे करने बात हूं, तो मैंने, अगर आप लोगों ने बैनर देखा होगा, तो ही समवन जिन्होंने 9 बार टेडेक्स स्पीकर, टेडेक्स मंचों पे स्पीच किया है, 4 बार इंटरनेशनल टेडेक्स प्लेटफॉर्म पे बोला हुआ है, 20 साल ज्यादा अनुभव। और खास करके ट्रेनिंग में जो उनका एक्सपीरियंस है, करीब बहुत पुराना नहीं है, बट बेहतरीन बात है कि जब मैं पुराना नहीं बोल रहा हूँ तो उतना ही इफेक्टिव बोल रहा हूँ कि जितना कम है उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव। वन ऑफ दी आई कॉल की मैं जब भी उनको देखता हूँ, मैंने जब प्रवीण जी को पहली बार फोन किया था, तो मैंने बोला कि प्रवीण जी, पहला आपका ऐसा प्रोग्राम है, खास करके जो आपके फेसबुक पे जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, जो प्रमोशनल वीडियोस आती हैं, मेरे ख्याल से आप पहली वो शख्सियत हो जिसकी वीडियोस में बार बार देख लेता हूँ जब भी सामने दिखता है। तो 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। और फाउंडर एंड सीईओ है स्पीक एंड ग्रो के। बेहतरीन बात जो मुझे लगती है बार बार की, इनका मैंने एक टेड टॉक सुना था कि स्ट्रेंजर से जो ऑनेस्टी को लेके, और मैं सजेस्ट करूंगा, मैं लिंक भी शेयर करूंगा कि जब भी आपको फुर्सत मिले इस सेशन से, आप उस टेडेक्स टॉक को जरूर सुने। बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये सोलो ट्रैवलर भी हैं, अपना बस्ता उठाते हैं और अकेले निकल लेते हैं, राइट। रिसेंटली विनर ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया 2009 अवार्ड इनको मिला था। और बेहतरीन बात क्या है साथियों, कि जो वेबिनार बेस्ड बिजनेस में करीब 128 देशों से ज्यादा कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, 25,000 ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इनके पास, जो पेड कस्टमर में बोलूं तो अपने आप में बहुत बेहतरीन सफर है इनका। और आज इसी सफर से हम लोग बातें निकालने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम मिस्टर प्रवीण बडालकर टुडे।
So friends, please do create the watch party. You can just tag your trainers friend. I'll request कि आप अपने friends को tag कर दें, जो trainers हैं उनको tag कर दीजिए, जिससे कि उनको notification चली जाए, they can join this. गौरव भारद्वाज जी, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आपके होने के लिए, एंड वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस शो. बिना ज्यादा वक्त लेते हुए मैं प्रवीण जी को स्क्रीन पे लेके आने जा रहा हूँ और आज का जो प्रोग्राम विधिवत शुरू करते हैं. या हाय सौरभ. So 1, 2 and 3. या हाय प्रवीण जी, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में. And you are live with our friends and the family of Skilling You. Thank you. और हम सारे excited. You can just see the comments there in the public chat. People are excited to hear you. Thank you. And सीखने के लिए हम लोग तैयार हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए. And विनय बब्बर जी, गुड टू सी यू सर, थैंक यू सो मच. अब पता नहीं दो प्रवीण है यहाँ पे, किस प्रवीण के लिए आ रहे हैं, बट हम दोनों बांट लेंगे बराबर बराबर. So, पहली बार इस फ्रेम में दो पीपी हैं. जय हिंद सुदीप्ति जी. और ये सेशन आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है सुदीप्ति जी. मैं, अगर आपको याद हो, 2-3 दिन पहले जो हम लोग बात कर रहे थे फोन पे, so this is going to be a very fantastic session for you as well, though it is. क्या बात है, मिली आपने TEDx स्पीच सुना हुआ है प्रवीण जी का. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच विनय. सभी लोग पेज को लाइक करते हैं, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में देख के कि स्किलिंग यू के पेज के लिए भी कुछ यहाँ पे प्यार आ रहा है. सो प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और आपके यहाँ पे होने के लिए, और बहुत शानदार डिस्कशन के लिए जो ऑफलाइन हुआ और हम उसको ऑनलाइन करने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं, और कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा. मैं शुरू करना चाहूंगा इस बात से कि आई थिंक आई शुड बी थैंकिंग टू एवरीवन हु इज लाइव राइट नाउ, बिकॉज़ वर्ल्ड इज अंडर लॉकडाउन, सब स्ट्रेस में है. द लाइट ऑफ दैट फैक्ट, इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम लाइक दिस, इट मींस यू आर अ लीडर. लीडर्स को समझ में आता है कि टाइम को सही से कैसे यूटिलाइज किया जाए. एंड आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज दिस: यूज टेक्नोलॉजी एंड मीट लाइक दिस. वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो आई थिंक मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा. जो भी लोग अभी लाइव है, थैंक यू वेरी मच. यू आर अ ट्रू लीडर. क्या बात है. वैसे सुदीप्ति रस्तोगी जी ने एक तरीका निकाल लिया है, बिल्कुल याद है प्रवीण जी. गुड इवनिंग प्रवीण जी, और ब्रैकेट में W बडालकर साहब आपके लिए. ऑडियंस इज ऑलवेज क्लेवर. सो गुड. सो मतलब PRPW, सो हम लोग आपस में बांट लिया करेंगे. गुड. सौरभ जैन, थैंक यू सो मच ये शॉर्ट कोड देने के लिए. परफेक्ट. सो प्रवीण जी, हमारी जो बात हुई थी, लगातार हम लोगों ने कई बार पर डिस्कशन किया कि सिंस नॉट ओनली कोरोना, बल्कि इससे पहले भी ये समय की मांग हो चली है कि जो बिजनेस है उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कितना लेके आ रहे हैं. आई हैव सीन यू, जो मैंने आपके बारे में जाना है, और कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन व्हेन कम्स टू वेबिनार बेस्ड बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, राइट? तो आपके सफर से शुरू करते हैं कि थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग सफर के बारे में बताइए, और जो वेबिनार बेस्ड जो बिजनेस की बात कर रहे हैं आप, बिकॉज वहीं से आपने शुरू किया था, तो उसके बारे में क्विकली शुरू करते हैं. उसके बाद आई विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस, एंड जो ऑडियंस से सवाल आएगा, वी कैन इन बिटवीन वी कैन टेक दैट क्वेश्चंस एज वेल. श्योर. सी, पहली बात तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि मैं एक जो सर्टिफाइड ट्रेनर होता है, या फिर कोई ऐसा ट्रेनर होता है जो जिसने ट्रेनिंग को चूज किया होता है एज अ करियर, और कॉर्पोरेट में ट्रेनर, वैसा मेरा कोई कनेक्शन रहा नहीं ट्रेनिंग के लिए. मैं लाइफ में बिजी था. मैंने 10 years जॉब में DA सिप्ला में था. मैं आई स्पेंट गुड, आई क्लाइंब कॉर्पोरेट लैडर क्वाइट वेल. एंड 2011 में आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी व्हिच इज अ IT कंपनी. वी स्टिल रनिंग दैट कंपनी, इट्स डूइंग गुड. 3 साल पहले जो है, सडनली आई फॉल इन लव विद वन स्किल कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. मुझे याद है, मुझे मेरे कॉलेज जहाँ से मैंने मेरा B फार्मेसी किया, इट्स अ कॉलेज इन शिरडी. शिरडी से भी और 28 किलोमीटर अंदर जाओगे तो मेरा कॉलेज मिलेगा. इस प्रवरा रूरल कॉलेज ऑफ फार्मेसी. 3 साल पहले मुझे वहां बुलाया गया स्पीच के लिए, एंड आई डोंट रिमेम्बर एनीवन इनवाइटिंग मी फॉर अ स्पीच बिफोर दैट. और जब आपको पहली बार एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं गया वहां पे, और पहली बार मैंने रियलाइज किया लाइफ में कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ नोन ऑडियंस और अननोन ऑडियंस. नोन ऑडियंस क्या, मतलब मैं एज अ एंटरप्रेन्योर अगर मेरी टीम के सामने खड़े हो जाऊं ना, तो कैसे बोल दूं, लोग बोलेंगे हाँ सर अच्छा ही बोला. मतलब कोई भी जो आपका जो जूनियर होता है, सीनियर, मतलब ऑफिस में भी डेकोरम मेंटेन करने के लिए आपको फीडबैक नहीं देते, राइट?
तो प्रॉब्लम मैंने देखा पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कि बिकॉज वी आर स्पीकिंग कंटिन्यूसली इन फ्रंट ऑफ नोन ऑडियंस, वी आर नॉट गेटिंग इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, और मुझको लगा कि ये सही नहीं है। क्योंकि जब मैंने अननोन ऑडियंस के सामने बात किया और आई कुड सी कि इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में whatever I am speaking, and I was speaking from my heart, I was saying something which is very close to my heart, राइट सीखना चाहिए। तो ट्रेनर बनना तो मेरे दिमाग में कभी नहीं था, पहला था कि मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, बहुत सीखा, नेवर विद द इंटेंशन दैट आई विल ट्रेन पीपल, बिकॉज इट वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर माय ओन ग्रोथ। फिर मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया, जो एक क्लब है पब्लिक स्पीकिंग का, आई हैव रेड मेनी बुक्स। 1 साल हो गया, फिर मैं सीखता रहा, और फिर मुझे इतना अच्छा लगा, तो फिर मैंने आई स्टार्टेड इनवाइटिंग, सेंडिंग रिक्वेस्ट टू कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स के, भाई मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए, बुलाओ, सो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी। मुझे अच्छा लगता था बोलना, किसको अच्छा लगता नहीं, आप फोटोज भेजते हो, प्रोफाइल चेंज करते हो, स्टेज पे बोल रहे हो, माइक हाथ में, अच्छा लगता है ये। So you were enjoying those moments. I was enjoying those likes and comments. फिर 1 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आई हैव रीच्ड अ लेवल वेयर आई कैन स्टार्ट शेयरिंग विद पीपल। मुझे ये, मैं से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लाइफ में यहाँ हो, हर कोई, जितने भी लोग लाइव है, हर कोई आप यहाँ हो मिडल में, एंड देयर आर सम पीपल हु आर बिलो यू एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू। वो जो सोच रहे हैं कि यार इस बंदे ने जहां पहुंचा मैं कैसे पहुंचूं, और देयर आर सम पीपल हु आर अबव यू एंड you are looking towards those people and then you want to learn from them. आप हर कोई यहीं पे, कोई भी एक्सपर्ट या कोई बॉटम नहीं होता है। तो मैं सोचा कि यार देयर आर फ्यू पीपल जिनको फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है या बोल नहीं पा रहे, एंड आई कैन हेल्प दिस पीपल, आई नो द टेक्निक्स एंड मेथड्स। सो आई थॉट दैट आई शुड स्टार्ट ट्रेनिंग। जब मैंने सोचा, तो पहला हर्डल मेरे सामने जो आया वो था कॉन्फिडेंस का, कि यार मैं कैसे सिखाऊं लोगों को, एडल्ट्स को कैसे सिखाऊं, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, ना मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो इसका रास्ता जो बहुत सारे ट्रेनर्स यही चूज करते हैं, अगर पॉसिबल है तो बच्चों को सिखाना चालू कर देते हैं। तो फिर मैंने ना बच्चों को सिखाना चालू कर दिया। बड़े शिद्दत से किया मैंने, ऐसे नहीं कि मैंने एकदम ही पूरा एफर्ट्स लगाया। मैंने पहले पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स के साथ में मीटिंग्स की, फेसबुक को यूज किया मैंने, बिकॉज मेरे खुद की आईटी कंपनी थी, डिजिटल मार्केटिंग थी, तो मैंने लोगों को बुलाया, मेरा ऑफिस था खुद का, तो मैं पेरेंट्स को बुलाता था, वहां को 2 घंटा 3 घंटा उनका मैं सेशन लेता था, फिर मैं उनको बच्चों वाला कोर्स भेजता था। और वो कोर्स था ऑलमोस्ट एवरी वीक, एवरी संडे 3 घंटे मेरे ऑफिस में आते थे बच्चे, सीखते थे, और 12 वीक्स का कोर्स था, 12 वीक्स मैंने किए, कम से कम मैं 200-300 बच्चे मैंने ट्रेन किए वैसे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था बच्चों के साथ ट्रेन करने में। देन आई रियलाइज कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मतलब इट्स लाइक एवरी संडे जब मैं बच्चों को 3 बैचेस लेके मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 3 बैचेस, घर पे जाते ही सोफा पे गिर के मैं सो जाता था। इट्स लाइक स्पीकिंग फॉर 3 आवर्स इज 9 आवर्स इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स लाइक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं सोच रहा कब तक कर पाऊंगा, ये मेरे को जान नहीं इतनी है। तो फिर मैं स्टॉप किया वो, इवन दो आई वाज एंजॉयिंग इट, आई थॉट कि नो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, इतनी मेहनत नहीं हो सकती ट्रेनिंग के अंदर, ये मेहनत तो नहीं करते होंगे। तो फिर मैंने एडल्ट्स को सिखाना चालू किया, होटल्स में लेके गया मैं, वहां पे नॉर्मल जैसे मैंने देखा कि बाकी लोग कैसे करते हैं वैसे किया मैंने। 1 महीने के बाद में मैं लोगों को बुलाता था, वहां पे मैं ट्रेन करता था। एक दिन मेरे को स्ट्राइक हुआ, ये जो एक मेरा ही अटेंडीज था, मतलब मेरे ट्रेनिंग में बंदा था, उसने बोला कि प्रवीण व्हाई डोंट यू मेक ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्स क्यों नहीं बनाते। तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया, मैंने बोला क्या बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज चाहिए, लोग चाहिए, कहाँ से कौन ऑनलाइन कोर्स से सीख लेगा पब्लिक स्पीकिंग। और मैंने उसको इग्नोर किया। उसके बाद में और एक बंदा आया मेरे लाइफ में जिसका नाम था जोगेश जैन। जोगेश जैन को मैं मिला था एक्चुअली किसी इसमें इवन लाइव इवेंट में, वी वर स्पीकर, वी वर शेयरिंग द स्टेज। उसने मेरे को अचानक एक दिन है ना व्हाट्सअप किया। वो बंदा मेरे पास पहले भी आया था मुझसे मिलने के लिए कि आई एम नॉट डूइंग गुड इन लाइफ, और उसके बाद कुछ दिनों में व्हाट्सअप किया कि ही इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड इन लाइफ। ऐसे कर ये क्या कर दिया था तुमने। he said I'm doing live webinars, I'm training only on live webinars। बोला अच्छा क्या होता है लाइव वेबिनार, I've never heard this live webinar, मैंने कभी नहीं देखा था। सी हमको पता था बिजनेस के अंदर स्काइप पता था, ये सब पता था, लेकिन लाइव वेबिनार में ट्रेनिंग ये नहीं पता था। तो फिर मैंने बोला कि यार मुझे इनवाइट करेगा कि लाइव वेबिनार में तेरे, तब तक मैं ट्रेनर था, करता था लेकिन वेबिनार नहीं। तो फिर उसने बोला हाँ मैं मेरा कम्युनिटी है, मैं उसको एवरी मंथ मिलता हूँ, तो मैं तुमको इन्वाइट करता हूँ।
तुम बताना पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर. एंड देन आई फर्स्ट टाइम आई वेंट लाइव एंड आई फॉल इन लव विद. आई जस्ट लव द आइडिया ऑफ यू सिटिंग देयर, आई सिटिंग हियर, एंड वी आर कनेक्टिंग द वे वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. उसके बाद फिर मैंने लाइव वेबिनार बिजनेस स्टार्ट किया, एंड नाउ वी हैव मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स. And we are doing good in live webinar. Every Sunday when we do live webinars, we do with 2,000, 3,000 people. We are doing good in there. But that's really amazing journey, Praveen ji. One thing that I really wanted to ask you, and so many trainers have joined us, and I have a lot of questions unke behalf pe पूछने के लिए. Meanwhile, friends, just you can drop your questions. In case if I'm missing your question, make sure we are just copying and like pasting again and again so that I can read it for you. प्रवीण जी, पब्लिक स्पीकिंग में आप वेबिनार करते हैं और यू आर इनटू दैट बिजनेस, राइट? पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग. And when we say public speaking, we need two things which is really important: public and stage, right? And when it comes to online training, दोनों चीजें नहीं दिखती सामने. So when you are speaking, you don't have people in front of you, right? Yeah, people are there in front of the screen and all, but probably सामने कोई नहीं दिख रहा होता है, वो तालियां नहीं दिख रही होती हैं, probably वो स्माइल नहीं दिख रहा होता है, right? एंड स्टेज तो ऑब्वियसली नहीं होता है, प्रॉब्ली आप खड़े होके बोल रहे होते हैं, और क्योंकि स्टेज का मतलब तो सामने पब्लिक से है. Correct. आप किसी भी स्टेज पे खड़े हो जाएं. और पब्लिक स्पीकिंग को भी हम लोग ऐसा लगता है कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली भी नहीं, ये दोनों चीजें होनी चाहिए. बट इस पब्लिक स्पीकिंग में आपने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया थ्रू दिस वेबिनार बिजनेस. तो मेरा सवाल ये है, कॉन्फिडेंस कहां से लेके आ पाए ये? क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, उनके साथ भी दे आर फिल्ड विद सो ग्रेट कंटेंट, बट जब वेबिनार बेस्ड बिजनेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें अटक जाते हैं और उसको सेल नहीं कर पाते हैं और उसको आगे लेके नहीं जा पाते. तो इस पे आपका कॉन्फिडेंस, शुरुआत कैसे करी आपने? See, you have to understand what do you mean by public speaking from my perspective. When I say public speaking, I am not at all expecting कि आप 10,000 लोगों के सामने खड़े होके then you are giving that standing right glorious talk and then लोग आपको standing ovation दे रहे हैं. उसको मैं public speaking नहीं मानता हूँ. Even though I am not at all recommending people to become a public speaker and keynote speaker because बहुत saturated market है वो. For me, public speaking is that every time when you are standing even in front of 2 to 3 people, अगर आप ऑफिस में आपके टीम मेंबर्स के सामने भी खड़े हो. फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में आई हैव अ टीम ऑफ 200 पीपल और हमारे इसमें एक प्रोग्राम चलता है जहां पे उसको बोलते हैं हम लीप. एवरी थर्सडे एक प्री डिसाइडेड बंदे को स्टेज पे जाके कम से कम 10 मिनट तक बोलना है विच इज नॉट रिलेटेड टू वर्क. एक हफ्ता मिलता है आपको प्रिपेयर करने के लिए. आई सी सो मेनी टाइम पीपल स्ट्रगल इन दैट ऑल्सो. Because moment you separate yourself from the crowd, you stand alone in front of public, वो आपके दिमाग में fear आ जाता है. There is various reasons behind that. लेकिन मुझे लोगों को public speaker नहीं बनाना है. मैं चाहता हूँ कि whenever you are standing and as a leader you have to separate. There is no leader who will speak by sitting in the crowd. So moment you separate, there are proper techniques and methods of organizing your content and producing that content in front of people. उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड टेक्निक्स एंड मेथड्स है. सो इसके लिए मेरे को स्टेज नहीं चाहिए, इसके लिए मेरे को लोग भी नहीं चाहिए. हाँ, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए लोग चाहिए, लेकिन ये टेक्निक्स एंड मेथड्स के लिए मेरे को लोग नहीं चाहिए. तो मैं जो पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को वो टेक्निक्स एंड मेथड सिखाता हूँ. लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज टू योर क्वेश्चन, मेरे को कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? मुझे कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आया. एंड सेम सवाल मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा. सुभाष कुमार शर्मा पूछ रहे हैं, विंग कमांडर, और सर हमारे यहाँ पे स्पीकर भी रह चुके हैं, कि when did you start your first online program, Praveen, and how was the initial response? Yeah, that's a very good question. लेकिन to be very precise, मैं अगर आपके सवाल का जवाब दूं पहले कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया. पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज जो नॉर्मली नहीं सिखाते हैं लोग, या बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं सिखा सकते हैं, वो इसी से आया बिकॉज द वे पब्लिक स्पीकिंग हैज चेंज्ड माय लाइफ. इतने चेंजेस मेरे लाइफ में लेके आया पब्लिक स्पीकिंग. और जब कोई ट्रेनर जो स्किल सिखाता है, अगर वो स्किल उस ट्रेनर की लाइफ चेंज कर रहा है, देन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ ही जाता है. क्या बात. प्रोफेशनल ग्रोथ में मेरा चेंज हुआ. जब 3 साल पहले जब मैं सही से नहीं बोलता था, मेरे पास 30 से 40 लोग थे, आज मेरे पास 200 लोग हैं. मैं टेडेक्स पे पहुंचा. मैं कभी नहीं सोचा था. मैं टेडेक्स देखता था ऐसा, सही है, लेकिन आई कांट रीच हियर. जस्ट लाइक यू सी एस्ट्रोनॉट्स, सही है, वी कांट रीच देयर. टेडेक्स मेरे लिए वैसा था. IITs आया, मैंने तो MBA भी नहीं किया. IITs आया, मुझे कभी लगा नहीं था कि इनवाइट मिलेगा मुझको वहां से. लेकिन इसीलिए मिला बिकॉज आई थिंक समवेयर फर्स्ट आई हैव इम्प्लीमेंटेड ईच एंड एवरी स्किल इन माय लाइफ, गॉट बेनिफिट,
देन आई डिसाइडेड टू ट्रेन पीपल. उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे. जो क्वेश्चन अभी सर ने पूछा मुझको कि कब स्टार्ट किया, पहला वाला 3 साल पहले. 3 भी नहीं होगा, 2 या 2.5 साल. 3 साल पहले तो मैं पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट किया, तो 1 साल मैंने बच्चों को सिखाया. तो आप पकड़ लो 2 साल पहले जो मैंने पहला लाइव वेबिनार किया था. और जब मैंने पहला लाइव वेबिनार किया तो 2 से 3 जब स्टार्ट किया मैंने, तो संडे स्टार्ट किया था मैंने 11 बजे, मुझे भी याद है. और 11 बजे का टाइमिंग बड़ा स्पेसिफिकली, देयर इज अ रीजन व्हाई वी चोज कि हम 11 बजे वेबिनार करेंगे. और बड़ा एक्साइटेड था मैं, कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे. 100-150 लोगों ने रजिस्टर किया था. और फिर जब स्टार्ट किया तो 5-6 लोग आए. फिर देखा कि टुवर्ड्स द एंड 10 से 15 लोग थे. और ऐसा सिलसिला कम से कम 1 से 2 महीने चलता रहा. धीरे धीरे बढ़ा. फिर बहुत सारी चीजें इसमें हमने सीखी. पहले वेबिनार में हमने कोई सेल नहीं किया था, बिकॉज एवरी वेबिनार में अगर आप 1 घंटे का या 90 मिनट्स का वेबिनार करते हो और उस वेबिनार के अंदर आप कुछ बेचते नहीं हो. Imagine, for 60 minutes I make you very excited about public speaking, and then I say bye to you. Then it's wrong. If I'm making you thirsty, if I'm making you hungry, I have to serve you. Right. You need to give the product as well. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेचना. तो पहले में तो फिर हार्डली 1-2 कोर्स बेचता था मैं. फिर धीरे धीरे बढ़ता गया. लेकिन प्रवीण जी मैं बताऊं आपको, फर्स्ट ईयर 1 साल लगातार एवरी संडे 11 बजे, एक संडे छोड़ के, जब मैं विपासना में था मेडिटेशन कोर्स, एक संडे छोड़ के एवरी संडे 11 बजे मैंने 1 साल तक पूरा वेबिनार किया है. वाह. उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स. फिर संडे के बाद में फिर कभी थर्सडे करूं एक्सपेरिमेंट, कभी ऑफर चेंज कर दिया, कभी कोर्स, कभी कंटेंट चेंज कर दिया. फिर देखा कन्वर्जन इंप्रूव हो रहा है नहीं है, अटेंडेंस इंप्रूव हो रही नहीं है. जब ये बोलूंगा 10 मिनट के अंदर, पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनिशियल 10 मिनट के अंदर लोग कितने रिटेन कर रहे हैं. तो ये टेस्ट करो ट्यूसडे को, ये टेस्ट करो थर्सडे को, जो बेस्ट लगा वो टेस्ट करो संडे को, जो मेन वेबिनार है. 1 साल तक ये सिलसिला चला, लेकिन एवरी संडे विदाउट एनी चेंज. सेम मैंने पब्लिक स्पीकिंग में किया. जब मैं टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया, बहुत लोगों को टोस्ट मास्टर पता होगा, इट्स अ क्लब. जब मैंने ज्वाइन किया था तो एवरी संडे, तब 6 महीने तक एवरी संडे मैं जाता था. एक फैमिली मैन के लिए जिसकी बीवी और बच्चा हो ना, एवरी संडे घर से निकलना इतना आसान नहीं होता. लेकिन वो एफर्ट्स फिर आपको बहुत फायदा देते हैं. आप, और आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई एम सराउंडेड विद माय फैमिली मेंबर्स लाइक माय वाइफ एंड माय सन, जो इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं. मेरी वाइफ मुझे भेजती थी कि जाओ, मुझे मालूम है तुम अच्छा कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें इंटरेस्ट है. सो टू बी वेरी प्रिसाइज टू दैट क्वेश्चन कि कब चालू किया था, 2-2.5 साल पहले चालू किया था, और हार्डली कुछ लोगों के साथ चालू किया था. लेकिन धीरे धीरे सीखते गए, ग्रो करते गए. एंड दैट्स हाउ इट इज. Great. I'll keep taking questions. Thank you so much आंसर करने के लिए. संध्या जी, I'll take your questions. विनय सर, मैं आपका क्वेश्चन लूंगा बीच में. मैं उससे एक चीज पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे ट्रेनर्स हमें सुन रहे हैं. एंड फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार इसको वॉच पार्टी जरूर क्रिएट कर दीजिए अगर अभी तक आपने किया नहीं, या फिर शेयर कर दीजिए सो दैट कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए. आज हमारे पास जो शख्सियत है बात करने के लिए, मेरे ख्याल से इस टॉपिक के बाद, इस सेशन के बाद बहुत सारे ट्रेनर्स को बहुत आइडिया मिलने वाला है कि अपने ट्रेनिंग के बिजनेस को कैसे आगे लेके जाओ. और एक कम्युनिटी सपोर्ट होगा अपने आप में. तो योर वन बटन एंड शेयर इज गोइंग टू हेल्प. मैंने एक चीज देखी है प्रवीण जी की, बहुत स्ट्रेट आऊंगा मैं उस पे कि कंटेंट को लेके वी आर सो कॉन्फिडेंट एज अ ट्रेनर, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू सेल्स, स्ट्रगल कर रहे होते हैं. क्या प्राइस रखें, कितना प्राइस रखें, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, एंड ये सारी चीजें. और मैंने एक चीज देखा है कि इस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एज वेल, बाढ़ आई हुई है फ्री वाली चीजों की, राइट? जो चीज 2000 की थी अब 20 में मिल रही है, या फिर फ्री में मिल रही है. एंड वेबिनार्स पे वेबिनार्स, लाइव पे लाइव, सब कुछ हो रहा है. तो ये कॉन्फिडेंस कैसे ले? और मेरे ख्याल से इस टाइम लॉकडाउन में भी क्या आपने फ्री कुछ किया है, या फिर अभी वही मामला चल रहा है जो पेड वाला चल रहा है? मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ट्रेनर्स को सेल्स के मामले में कैसे, मतलब जो कॉन्फिडेंस आता है बेचने को लेके, वो कैसे किया, और वो बाकी ट्रेनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सही है. कहीं ना कहीं लास्ट 2-2.5 साल में ना मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मनी काफी चेंज हुआ बिकॉज ऑफ वेबिनार बेस्ड बिजनेस. क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि one day we'll make around 15 to 20 lakh rupees in 90 minutes. Oh my God.
तो मैं बताऊं, मेरे मम्मी को जब मैंने बताया, This is big number, Praveen. This is big number. तो जब मेरे वर्कशॉप्स करता हूँ तो मैं आई एम सो ट्रांसपेरेंट कि मैं मेरे बैंक बैलेंस भी दिखा देता हूँ लोगों को, जब आप पेड वर्कशॉप करते हैं कि देख लो यार पॉसिबल है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब मैं 10,000 15,000 20,000 कमाता था, तो मम्मी को फोन करता था हर एक वेबिनार के बाद में कि मम्मा मैंने इतना कमाया, फिर वो 1 लाख हुआ, फिर वो 2 लाख हुआ, फिर वो 3 लाख हुआ, फिर वो 10 15, फिर डैडी मुझे बोलते थे बेटा तो सही काम कर रहा है ना। तो क्योंकि मैं see my dad is not very demonstrative, is not very I'm not very, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, लेकिन वो ऐसे रिलेशनशिप से कभी हग नहीं करते। सो सब है, लेकिन आई एम नॉट वेरी ओपन, इवन ही इज नॉट वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव। मेरी माँ के साथ मैं बड़ा खुलता हूँ, तो मैं हर माँ को बोलता हूँ, फिर डैड को बता देती है। और जब किसी दिन मेरी माँ ने ये Use a channel to pass your information. मेरी माँ ने बोल दिया ना कि बेटा डैडी को कुछ बात करनी है तो कुछ तो सीरियस है, तो मेरे बेटा ये तू नंबर बता रहे, तू गलत तो नहीं कर रहा कुछ। तो यार मनी का पर्सपेक्टिव सुनो यार, बहुत सही सवाल आपने पूछा है कि यार कॉस्टिंग। मैंने एक टेस्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूसडे थर्सडे में टेस्टिंग करता था, मैंने एक बार टेस्टिंग किया था मेरे वेबिनार के ऊपर। मैं 8,000 9,000 10,000 उस टाइम पे बेचता था मेरा ऑनलाइन कोर्स बंडल को। तो मैंने सोचा है कि आज मैं क्या करूंगा, मैं इनको बोलूंगा यू डिसाइड व्हाट इज द कॉस्ट, आप डिसाइड करो क्या कॉस्ट है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो, और मैं उनको बताऊंगा कि मैंने सेम कोर्स जो है 8-9 हजार में बेचा है, तो दे हैव समथिंग इन देयर माइंड। राइट। हम कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंस्टा मोजी यूज करते हैं, तो इंस्टा मोजी पे ऑप्शन है पे एज यू विश। राइट। उसके अंदर मिनिमम आपको 10 रुपया पे करना पड़ता है फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। मैंने उनको बोला देखो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, 10 रुपया तो बेस है, बिकॉज मिनिमम वो पे करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो फिर आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा, बिकॉज वो तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चाहिए। 10 रुपए के ऊपर जो आप जितना पे करोगे, आई विल फील कि वो मेरी वैल्यू, वो मेरी वर्थ है। बड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूं मैं ऐसा बंदा हूं जो टीवी देखता हूं तो फूट फूट के रो, तो बड़ा इमोशनल था मैं देखने के लिए क्या नंबर्स है। तो उस दिन कम से कम मैं बोलता हूँ 20 लोगों ने खरीदा होगा, 20 लोग, उसमें से जो हाईएस्ट मुझको मिला पेड वो था 2,000 रुपया, फिर मिला मुझको 200 रुपया, और बाकी ऑलमोस्ट 16 से 17 लोगों ने ना 10-10 रुपया पे किया। प्रवीण जी, मैं घर जाते जाते सोच रहा था कि क्या हुआ आज। मैं गया घर पे, बैग रखी, वाइफ के सामने बैठा, और मैंने बोला कि आज मुझको समझ गया यार कि यू हैव टू डिसाइड द वर्थ ऑफ योर प्रोडक्ट। लोग आपको है ना 10 रुपए में भी खरीद लेंगे बॉस। अगर आप 0 में बेचो तो आपको लोग 0 पे भी खरीदेंगे। आपको डिसाइड करनी है आपकी वर्थ क्या है प्रोडक्ट की। उस टाइम से उसके पहले जब भी मैं कॉस्टिंग डिसाइड करता था ना, मेरे दिमाग में वही एक नेचुरल सा फियर होता था कि अगर मैं ज्यादा रख दूं तो कहीं लोग मुझसे खरीदे थे, ऐसा तो नहीं खरीदेंगे नहीं, जो एक फियर होता है। कम रख दूं तो ऐसा लोगों लगेगा नहीं कि यार इसकी वैल्यू नहीं है। वो फियर मेरे से निकल गया। मैं बोला नहीं, मैं अगर कॉस्टिंग डिसाइड करूंगा मैं स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करूंगा, मैं आउट ऑफ फियर डिसाइड नहीं करूंगा। सो मेरी टीम बड़ी स्ट्रैटेजिकली कॉस्टिंग डिसाइड करती है, वेरियस पैरामीटर्स देखती है, उस पर हम कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं, आउट ऑफ फियर डिसाइड नहीं करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब कॉस्टिंग डिसाइड करो तो आप देखोगे आपका वर्थ है। ऑनलाइन कोर्स में, ई लर्निंग बिजनेस में ऐसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई फैक्ट्री नहीं है जो आप बोलोगे। जैसे मेरी आईटी कंपनी है, मेरे लिए बहुत ईजी है सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग निकालना, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, ईजी है। ऑनलाइन कोर्स में आप कैसे डिसाइड करोगे? यू हैव टू डिसाइड योर वर्थ, यू हैव टू मेक द स्ट्रैटेजी। लेकिन इसमें एक छोटी सा पॉइंट ये भी है, जो आई विल नॉट से कि ओनली इंडियन, ग्लोबल है। हमारा जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स मनी, वो अभी भी ऐसा है जो हमारी माँ ने हमको सिखाया है कि अगर सिक्का गिर जाए तो उठाओ, पैर पड़ो, भगवान के सामने भी जाओ, माफी मांग लो कि भाई पैसा गिर गया आपसे, हाँ ये वाला ये वाला कर लो। जो मुझको लगता है बिकॉज ऑफ विच हमने एक अलग टाइप का फियर डाल के रखा है टुवर्ड्स मनी। एक डर है मनी, अगर नहीं है उसका भी डर है उसका भी डर है कि चला ना जाए वापस। और जो चीज से आप डरते हो ना, उस टाइम पे आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑब्जर्व कि ट्रेनर्स दे आर सो गुड इन गिविंग कंटेंट, मोमेंट इट कम्स टू आस्क फॉर मनी दे आर स्कैर्ड, बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ मनी। मुझको लगता है मेकिंग मनी इज जस्ट अ सिंपल स्किल इन योर लाइफ। बाकी जैसे स्किल है, एक स्किल है। जिस स्किल को डेवलप करने के लिए से आपको 2 चीजें चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम। कोई बंदा जो जॉब करता है वो उसे अपना टाइम ही इन्वेस्ट करता है, चाहे वो सीईओ या फिर पियोन हो, टाइम ही इन्वेस्ट करता है और कुछ इन्वेस्ट नहीं करता।
So you have to invest, you have to become so skillful that you invest less time, you get more money if you're doing job. अगर आप business कर रहे हो, then you have to create a business model जहां पे of course you have to invest time and money. लेकिन e-learning business model ये एक ऐसा business model है जहां पे you need very little time and very little money and get a lot of returns. So if I compare my two businesses also, मेरा IT business में now I am not very active there, लेकिन बहुत टाइम जाता वहां पे. जस्ट लाइक सुबह 9 बजे से लेकर मैं 6 बजे तक ऑफिस में बैठा हूँ, लोग है, क्लाइंट्स है, मीटिंग्स है, ये है वो है. ई लर्निंग बिजनेस के अंदर संडे एक वर्कशॉप, दैट्स इट, खत्म. लेकिन जब तक आप पैसों का डर नहीं निकालोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं यार पैसा जो है वो एक सिंपल स्किल है, तो वो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. लास्ट थिंग ऑन दिस, देन विल टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप सच में ट्रेनर हो और आप सच में बिलीव करते हो अपने कंटेंट पे, एंड यू कैन डेवलप द बिलीफ, यू कैन हैव दैट बिलीफ ओनली इफ दैट स्किल हैज चेंज्ड योर लाइफ. रिलेशनशिप में हो बॉस, आपके रिलेशनशिप चेंज हुआ. पब्लिक स्पीकिंग में हो, आपकी पब्लिक स्पीकिंग चेंज हुई. जब तक आपकी चेंज नहीं हो फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप सच में बिलीव करते हो, देन अगर आप बेच रहे हो बॉस, तो आप लोगों को बोलो इफ यू आर नॉट बाइंग इट, इट्स योर लॉस, इट्स नॉट माई लॉस. आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा. यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस. देयर इज ऑफ कोर्स अ रिलेशनशिप. मैं बेच रहा हूं, आप दे रहे हो, लेकिन यू बाइंग इट जस्ट अ सर्टिफिकेट ऑफ सीरियसनेस. मैं लोगों को सीधा बोलता हूं, बॉस आप मेरे को पैसे दे रहे हो, दैट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ सीरियसनेस दैट यू आर सीरियस अबाउट बिल्डिंग दिस रिलेशनशिप. दैट्स इट. मनी को मैं फियर की तरफ नहीं देखता मेरी लाइफ में. उसलिए आई थिंक आई एम लिटिल कंफर्टेबल इन आस्किंग पीपल टू टेक आउट योर क्रेडिट कार्ड, पुट द नंबर्स, क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय. तो मेरा दिल नहीं धड़कता ऐसे, मुझे डर नहीं लगता अंदर से. लवली लवली, बहुत सही बात बोली आपने प्रवीण जी की. ट्रेनर्स में मामले में इतने सारे बेहतरीन कंटेंट होने के बावजूद भी शायद कहीं ना कहीं सेल्स के नाम पे हम डर जाते हैं, और वो जब डर हो जाता है मामला, तो वो बात निकल के नहीं आ पाती जो नेचुरली आनी चाहिए. यहाँ पे कई सारे सवाल आए थे. एक सवाल तो ये था कि शुरुआत कैसी करी जाए, राइट? इफ यू आर सजेस्टिंग, यहाँ पे ट्रेनर्स हैं कि ट्रेनर्स विद ग्रेट कंटेंट, how to start, what platform they should use, how, what all tools they need, इसमें इनफैक्ट एक सवाल और भी था विनय बब्बर जी का कि चूंकि आप आईटी कंपनी से आते हैं, आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर आपके पास अपना आईटी सेटअप है, तो क्या इसने आपकी जर्नी को और आसान बना दिया, या फिर इसका कोई लेना देना नहीं था? मैं आपको लेना देना है. दोनों सवाल के जवाब दूंगा मैं. दोनों अलग सवाल है. शुरुआत कहाँ है? शुरुआत लाइव वेबिनार से करने की कोई जरूरत नहीं है. शुरुआत अगर आपको ई लर्निंग बिजनेस मॉडल बनाना है, आपको शुरुआत करनी चाहिए ऑनलाइन कोर्स से. उससे पहले मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं या ट्रेनर बनना चाहते हैं. राइट. आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी आपकी स्किल क्या है, कौन सी स्किल आप बेचना चाहते हो. एंड आई एम वेरी केयरफुल यूजिंग द वर्ड बेचना, सेलिंग, यू हैव टू सेल दैट, कि कौन सी स्किल. सी ट्रेनर जो है ना, ट्रेनर ये समझ ले कि उनका जो कंटेंट है वो एक प्रोडक्ट है. वो खुद नहीं है. मतलब उनके कंटेंट को कुछ बोल दिया तो खुद ही परेशान, ऐसा नहीं होता. उनका इसे प्रोडक्ट है जिसमें हरदम इन्हांसमेंट करते रहने चाहिए, चेंजेस करते रहने चाहिए. तो आप बेचना क्या चाहते हो? क्या आप जो बेच रहे हो वो आपका खुद का है, या आप कहीं से इंस्पायर्ड हो, या फिर आपने किसी बुक से पढ़ा है, या ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग है? वो स्किल ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्किल में नीश, अगर आपको सच में बड़ा बनना है, उसमें नीश. एग्जांपल, लोग बोलते हैं कि मैं रिलेशनशिप ट्रेनर हूं. रिलेशनशिप में रोमांटिक रिलेशनशिप आ जाते हैं, रिलेशनशिप में पेरेंटिंग आ जाते हैं. एक यूएस का बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है, बहुत जबरदस्त ट्रेनर है. वो ट्रेन सिर्फ हस्बैंड्स को करता है. और उसका मैं एक वीडियो देखा, प्रमोशनल वीडियो था, एंड होस्ट ने उसको पूछा कि व्हाई यू ट्रेन ओनली हस्बैंड्स, एंड ही सेड ओनली फॉर वन रीजन. After training, after the workshop, when the husband they go back to their wives, and the wives call me and they say, thanks for giving my husband back. Oh my god, उसका निश उतना ही husband. Oh my god. उसी में बंदा ग्लोबल लीडर बन गया, हस्बैंड को सिखाते सिखाते. So the point I'm making, relationship is not a niche. रिलेशनशिप के अंदर निश है आपका. पब्लिक स्पीकिंग में मैं प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर नहीं बनाना चाहता. मैं चाहता हूँ पब्लिक स्पीकिंग में आप ग्रो कैसे हो, इवन कॉर्पोरेट में, इवन एज एन एंटरप्रेन्योर, कैसे आप यूज करें पब्लिक स्पीकिंग को. सो वो नीश फाइंड आउट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में एक बार अगर वो नीश मिल जाए आपको, और अगर ये नीश अगर इन 3 कैटेगरीज के अंडर हो, तो फिर आपकी लॉटरी लग सकती है.
एक है रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज नो मैटर हु यू आर, यू नीड लव, हार्मनी, पीस इन योर रिलेशनशिप इन योर लाइफ। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी ट्रायल है, 75 इयर्स लॉन्ग स्टडी है, जो पूछा गया 75 इयर्स तक उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ट्रैक किया जस्ट टू फाइंड द वन आंसर कि व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, एंड द आंसर इज रिलेशनशिप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप पे कुछ बेच रहे हो तो आपकी लॉटरी है ई लर्निंग बिजनेस में। सेकंड, हेल्थ। कुछ भी हो जाए, अगर आप हेल्थ में सिर्फ सब आता है, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, योगा, हाउ टू मेक 6 एप्स। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, हाउ टू मेक 6 एप, उतना ही बेचता वो, उसके अंदर नीश है, लेकिन हेल्थ है। एंड फर्स्ट वन, ये अगर आप सिखा दो लोगों को तो मतलब सच में आप यू कैन बी इजिली अ मिलेनियर, हाउ टू मेक मनी। लेकिन इसमें बहुत कम लोग हैं, बिकॉज इफ यू आर अ गुड ट्रेनर एंड इफ यू फॉलो द फंडामेंटल रूल ऑफ ट्रेनिंग दैट टीच ओनली व्हेन यू अचीव, वेरी लेस पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मनी। सो हाउ टू मेक मनी अगर आप सिखा रहे हो लोगों को, एंड इफ यू आर मेकिंग मनी, दैट इज द नंबर वन थिंग रिक्वायर्ड ऑन दिस प्लैनेट, बिकॉज वी आर द ओनली स्पीशीज ऑन द प्लैनेट जिनको बच्चे पैदा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। किसी और एक जानवर दिखा दो जिसको पैसा चाहिए पैदा करने के लिए। वी नीड दैट, मनी इज रिक्वायर्ड, वी कैन नॉट से नो टू मनी। हाउ टू मेक मनी? सो पहला है आपका आइडेंटिफाई करो स्किल। अगर इन तीनों में है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं भी है, डोंट वरी, वर्ल्ड इज वेरी बिग। उसके बाद में आप जाओ उडीमी के ऊपर। उडीमी जो मैं गया, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। उडीमी इज लाइक बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है वहां पे। देखो कि आपके स्किल के ऊपर कौन वर्ल्ड चैंपियन है, कौन कोर्सेज ऑलरेडी बेच रहा है। अब उडीमी पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे कोर्स कितना बिका है, क्या है। देखो उसका फॉर्मेट देखो, इन्वेस्ट करो। 800-900 रुपए के कोर्सेस होते हैं, देखो अगर आपको सच में सीरियसली करना है कुछ, देखो कि कैसे कैसे फॉर्मेट किया है। कोई भी ऑनलाइन कोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, 10 सेक्शंस होते हैं, हर एक सेक्शन में 4 से 5 वीडियोस होते हैं, हर एक वीडियो का एक 10 मिनट का लेंथ होता है, तो 50, अब 3 से 60 घंटे का ऑनलाइन कोर्स होता है। जैसे लोगों को छोटी बुक पसंद आती है, वैसे लोगों को छोटे ऑनलाइन कोर्स भी पसंद आते हैं। दिस ऑल्सो कि 80% लोग खरीदते हैं और पढ़ते ही नहीं है। सेम विद ऑनलाइन कोर्स, 80% लोग लेते हैं और देखते भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं करते होंगे। लेकिन पहले देखो उडीमी पे जाके कि क्या है ऑनलाइन कोर्स आपके निश के ऊपर, देन स्टार्ट मेकिंग योर वीडियोस। एंड उसके लिए प्लीज सिनेमेटोग्राफर का वेट मत करना कि मैं एक बहुत बड़ा डीएसएलआर लूंगा और फिर मैं एक सिनेमेटोग्राफर एक दिन बुलाऊंगा और फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग करूंगा। वैसा ऑनलाइन कोर्स नहीं बना सकते आप। एक सिंपल सा आपका जो स्मार्टफोन है, वो एक ट्राइपॉड खरीद लो जो 400-500 रुपए का आता है। एक अच्छा सा एक क्रोमा की आता है, अमेजोन पे आता है क्रोमा की, और क्रोमा की ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो तो एक बैकग्राउंड अच्छा चाहिए आपको, प्लेन चाहिए। 8 से 10 हजार रुपए में आपका एक होम किट बन जाता है वीडियो बनाने का। अभी आप बोलोगे कि प्रवीण प्रोफेशनल वीडियोग्राफी क्यों नहीं? सी अंडरस्टैंड, एक ऑनलाइन कोर्स में अगर 3 से 3.5 घंटे का कोर्स है और अगर 40 से 50 वीडियोस है, आप एक गो के अंदर नहीं बना सकते हो, एक अटेम्प्ट में नहीं बना सकते हो। तो मैं क्या करता था, मैं एवरी मॉर्निंग 6-6:30 बजे उठ के सिर्फ आधे घंटे, बिकॉज मॉर्निंग में आपका मूड एकदम फ्रेश होता है, आधे घंटे रिकॉर्डिंग कर लिया बस। उसके बाद में नेक्स्ट डे आधे घंटे रिकॉर्डिंग कर लिया। तो ऑनलाइन कोर्स की रिकॉर्डिंग करो। अभी आप बोलोगे कि इसे एडिटिंग कौन करेगा? अगर आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मेरे पास में, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है एडिटिंग में, ऑनलाइन कोर्स की एडिटिंग बड़ी सिंपल सी होती है। वीडियो एडिटिंग जैसे फिल्म में होती है, जैसे मूवीज में होती है, वैसे नहीं होती है। उसमें होता है एक वीडियो बनाया है, आपको यहाँ कट करना है और ये ज्वाइन कर लेना है। कट को हाइड करने के लिए में भी आपने एक इमेज डाल दिया या कॉपी डाल दी, कोई भी एडिटर कर सकता है। आपका जो वीडियोग्राफर है या जो आपका फोटो खिंचवाते हो स्टूडियो, वो भी कर देगा बंदा वो। राइट। तो आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाओ 40 से 50 वीडियो वाला, उसको वीडियो एडिटिंग करो। तो आपके पास में 40 से 50 वीडियोस है। अभी से करोगे क्या आप? मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार बेस्ट प्लेटफॉर्म है उडीमी। उडीमी पे फ्री है, अपलोड कर दो उडीमी के ऊपर, बहुत है। गूगल करो कैसे अपलोड करना है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ऑल दिस मॉडल्स आर फॉर नॉन टेक्निकल पीपल। सो इवन दो आई एम रनिंग आईटी कंपनी, मैंने मेरी टीम का कहीं इसका यूज नहीं किया। कहाँ किया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब तक मैंने कहीं मेरी टीम का कहीं यूज नहीं किया। मैंने खुद ही अपना, अपार्ट फ्रॉम एडिटिंग, खुद ही अपलोड किया, सब कर दिया मैंने। उडीमी के ऊपर जो मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज की थी, जो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग करते होंगे,
कभी कभी आपको लगता है कि आपने जो यूज किया वो आप ही हो दुनिया में जो आपने यूज किया, ऐसा नहीं रहता। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग करते होंगे, अगर नहीं आपको नहीं पता तो करो ये। पहले कुछ दिनों के लिए ना फ्री कर दो Udemy के ऊपर, ओके फ्री कर दो कोर्स आपका। फ्री करने के बाद Udemy पे कैसा है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर देयर हु आर लुकिंग फॉर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। एक बहुत बड़ा है कम्युनिटी वहां पे। अगर आप 10 दिन के लिए भी फ्री रख दोगे वहां पे, 10 दिन के लिए, तो कम से कम आपको 1000 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और आपको फ्री इवैल्यूएशन मिल जाएगा, फ्री रेटिंग मिल जाएगा। उसके बाद में पेड कर दो। उसके बाद में पेड, जब फिर नए लोग आते फिर देखते चलो 1000 लोगों ने इसका कोर्स लिया हुआ है, इसका रेटिंग भी सही लग रहा है, देन पीपल कैन इन्वेस्ट। तो ये मैंने So you have a traction by giving it free, then like other viewers can come and see कि oh my god 1000 लोगों ने तो कम से कम इसको देख लिया है, now you can start selling it. When was the last time you bought the course for the first time? मैं देखा कोर्स देखा, किसी ने खरीदा नहीं, मैं खरीदूंगा, मैं पहला बंदा। ऐसा कोई होता नहीं है। So there is nothing wrong in that. See, what you are doing here is that you are evaluating your own course by giving it free. Right, right. मिल रहा है, आपको रेटिंग मिल रही है, आपको इवैल्यूएशन मिल रहा है, you are improving it. उसके बाद में कहीं जाके फिर आप लाइव वेबिनार बेस स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन द फाउंडेशन जो होता है ई लर्निंग के अंदर, वो होता है योर एबिलिटी टू क्रिएट योर नॉलेज इनटू अ वेरी गुड ऑनलाइन कोर्स। वो एक फाउंडेशन है ई लर्निंग का। Great. So Geeta Verma is saying appreciate honest sharing of the strategy for webinar business. Thank you so much, ma'am, for appreciation. Yes, we can see Praveen is sharing from heart और सारे सीक्रेट शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज मैं यहाँ पर फिर से उसी पे थोड़ा सा इलाबरेशन में जाना चाहूंगा प्रवीण जी कि love for technology. Because whenever I see trainers, they have a fear of technology. They have a fear of how to upload, how to what platform they should choose और कैसे शुरुआत कैसे करें। क्योंकि जो शुरुआत वाला मामला है वहां पर आकर मतलब मैंने देखा ट्रेनर्स को क्लासरूम में तो यूं मंच बिल्कुल जीत लेंगे लोगों को, वहां तालियां बज रही हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहे हैं, बट व्हेन कम्स टू ऑनलाइन वहां पर रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं, शुरुआत नहीं दे पाते वहां पे। सो जो टेक्नोलॉजी लव है वहां पे, इज इट टाइम दैट कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पे जिनके लिए ये चीज मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत जरूरी है कि दे शुड स्टार्ट दिस थिंग। क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जो लास्ट क्वेश्चन में जो रह गया था कि कई बिकॉज आई एम रनिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, इज दैट हेल्पिंग? तो मुझे इस कंपनी ने हेल्प किया एक लेवल तक लेके जाने के लिए। नाउ तो आई हैव आउटसोर्स माय डिजिटल मार्केटिंग टू सम अदर कंपनी इन बैंगलोर, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो हेल्थ केयर आईटी कंपनी है, सो उनकी एक लेवल तक एक्सपर्टीज थी। लेकिन बहुत हद तक ये मैं खुद ही करता रहा, कहीं मेरे को किसी की हेल्प नहीं पड़ी। बाद में कहीं ना फिर मेरे को हेल्प पड़ी फॉर कॉपी राइटिंग ऑफ ईमेल्स और मे बी फॉर फेसबुक मार्केटिंग, बिकॉज मेरे को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, अभी भी नहीं आती है, तब पड़ी। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल सा फेसबुक पे ऐड बनाना और सिंपल से ईमेल्स लिखना मैं खुद ही करता था। सो टू स्टार्ट दिस, टू टेक this to one level, you don't need any support. Yes, to scale, you should not do it alone. अगर मैं बोलूं मैं ही करता रहूं तो then it's unfair with the business. Not possible, yeah. Now coming to this question that कि प्रवीण कैसे live webinar पे confidently deliver करे, because many trainers they are very good when physical one-to-one and they are not that confident when they are speaking in front of camera. Simple है बहुत समझना इस बात को, that speaking in front of camera is a simple skill. एक skill है। You expecting that आप first day live webinar पे जाओगे और बहुत confidently बोलोगे is as good as you expecting कि आप पहले दिन साइकिल पे बैठे और धूल से निकल पड़े साइकिल के ऊपर। ऐसा थोड़ा ना होता है, सीखना पड़ता है। Simple skill है। Now the only reason why I am very comfortable with live webinar because I did for 1 year. मैं 1 साल तक लगातार एक चीज जब आप हर बार करते जाते हो, you become very comfortable with any skill. इमेजिन जब आप ड्राइविंग सीखना चालू किए तो ऐसे बैठते थे एकदम स्टीयरिंग पकड़ के, आपको बोला ट्रेनर ने गियर चेंज करो तो आप नीचे देखते थे गियर चेंज करने के लिए। सो आप इनिशियली हर स्किल में स्टिफ होते हो, हर स्किल में पहले ऐसे ही आर्टिफिशियल होते हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभी ड्राइविंग करते हो तो आप तो स्मूथ ड्राइविंग करते हो। सेम विथ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। नाउ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज अ सिंपल स्किल। जस्ट बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड कंटेंट, you have very good communication, that doesn't mean that you can become very good in front of camera. वो एक simple skill है। Now क्या mindset चाहिए कैमरे के ऊपर बात करने का?
राइट। माइंडसेट ये चाहिए कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पहला तो मैं ये करता था, जब मैं लाइव वेबिनार करता तो मैं हरदम ये देखता रहता था कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, रुक रहे हैं कि जा तो नहीं। आज भी मैंने वो किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आज के वेबिनार में कितने, आज के फेसबुक लाइव पे कितने हैं। पता है क्यों? क्योंकि जहां पे नंबर दिख रहा है ना, मैंने ऐसे चिट लगा दी है। पहले तो आप निकालो अपने जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, लाइव फेसबुक लाइव जा रहे हो, ध्यान वहां जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन निकालो पहले। आप जब स्पीकिंग करते हो ना, इमेजिन आप ट्रेनर हो, आप क्लासरूम में हो, एक बच्चा बैठा हो वहां पे और एक स्टूडेंट बैठा है जो हर बार उठ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आपको तो अटेंशन चाहेगा ना वहां पे। क्या आप ध्यान दे पाओगे? क्या दे पाओगे ना? वो बार बार कुछ कर रहा है, ध्यान दे पाओगे क्या? वो डिस्ट्रैक्शन है। तो पहले देखो कि मैं आपके डिस्ट्रैक्शन निकालू। डिस्ट्रैक्शन निकालने के लिए मैं ये हाइड कर देता था, और एक डिस्ट्रैक्शन निकालने के लिए कि यार मैं सोचता था मिडिल ऑफ द टॉक में, सोचता था मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं बात किससे कर रहा हूँ, यहाँ पे है कोई है नहीं वहां पे। तो मैं क्या करता था, मेरे लेंस, जो लेंस होती है ना, लेंस के साइड में एक स्माइली लगाता था। स्माइली, जो छोटी सी स्माइली होती है। मैं सोचता था मैं, यार ये इंसान है, मैं सिर्फ इसी से बात कर रहा हूँ। Even if there are 10,000 people, I have to speak with one. Public speaking क्या है? So even if you're standing in front of 10,000 people, the best thing is that every individual should feel that he's speaking to me. She's speaking to me. That is public speaking. तो मैं ना स्माइली लगा देता, फिर धीरे धीरे मेरा माइंड ट्यून हो गया, नहीं यार स्माइली की जरूरत नहीं है। अभी भी मेरा माइंड ट्यून नहीं इसके ऊपर, मैं अभी भी लगाता हूँ। जिस दिन मेरा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मेरा ध्यान वहां जाएगा ही नहीं, तो मैं निकाल दूंगा। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि you have to use these small tricks, and then you have to practice it. You expecting that you will speak very confidently in front of camera on day one, it's a very unfair expectation. You're just like expecting that you have not learned swimming and you're going inside the water and start swimming smoothly. Possibly नहीं दीजिए। वेबिनार सीखो, उसको सीखो और धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाओगे। लवली। प्रवीण जी, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा था, बीच में रोक के आपको, सॉरी, बिकॉज मैंने शुरुआत में बोला था कि वो द फर्स्ट ट्रेनर जहां पे मैंने देखा कि जिनके अगर कोई फेसबुक पे ऐड आ रहे हैं तो आई स्टार्टेड वाचिंग की। अच्छा, अब अभी भी कुछ आता है तो मैं जरूर देखता हूँ, जस्ट बिकॉज वो प्रोमो जो होता है ना, मैंने एक चीज हमेशा नोटिस करी कि यार ये बंदा ना मस्त होके बनाता है प्रोमो भी। मतलब लाइक जैसे ना कि आप बिल्कुल मस्ती में हो और आप एंजॉय कर रहे हो खुद ही उस चीज को, मतलब फील कर करके जो कंटेंट देना होता है कि वो आपको 50 सेकंड का प्रोमो हो रहा है, 1.5 मिनट का प्रोमो हो रहा है। बल्कि मेरे इसमें सवाल भी आएगा कि प्रोमो कैसे बनाया जाए। तो मैंने देखा हमेशा कि वो एंजॉयड, और उतने में ही वो जो कनेक्शन होता है ना कि यू आर सक्सेसफुल टू होल्ड योर ऑडियंस देयर एंड क्लिकिंग कि भैया चल देख तो ले कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो वो चीज है, और शायद जो आपने स्माइली की बात करी, शायद उसका ये रिजल्ट है कि आप उसको इतना एंजॉय कर पाते हैं। सही बात। अभी सी, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लाइव कैमरा एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ये भी दो अलग चीजें हैं। लाइव वेबिनार का जो कैमरा होता है वो, और आप अपना नॉर्मल फोन के ऊपर जो वीडियो बनाते हो वो, यहाँ पे तो आपको मालूम है कुछ सुन ही नहीं रहा है। यहाँ तो कुछ सुन, यहाँ पे लाइव वेबिनार स्टिल सी, लेकिन यहाँ पे भी जब मैं कैमरा पे फोन वीडियोस बनाता हूँ या DSLR पे वीडियोस बनाता हूँ नॉर्मली, सी प्रोमो जो है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज सी प्रोमो जो है वो इज द हार्ट ऑफ स्टोरी। क्या बात है। प्रोमो देख के ही लोग आएंगे आपके वेबिनार में। प्रोमो गाइस रिमेंबर द वर्ड हार्ट ऑफ स्टोरी। लेट मी, बीच में ही बोल रहा हूं मैं, हार्ट ऑफ स्टोरी तो प्रोमो ही है। और प्रोमो, कुछ माइंडसेट है जो आपको समझने पड़ेंगे प्रोमोस के लिए। पहला माइंडसेट है, लोग बोलते हैं यार मेरा स्पॉन्सर्ड वीडियो दिखेगा तो लोग क्या बोलेंगे। मुझे लिखते भी लोग कमेंट्स में कभी कभी, है ना, हिम्मत है तो विदाउट स्पॉन्सर वाले वीडियो दिखा रहा क्या क्या मतलब, इट्स वेरी बिजार समटाइम आई फील। सी अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग, ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर फेसबुक जो है एक मॉल है जहां पे लोग हैं, वहां पे आपको एक दुकान लगाने का मौका दिया जा रहा है। तो आप एक दुकान लगाओ यहाँ पे। अब आप बोलोगे यार कि मैं उस दुकान के पैसे ही नहीं दूंगा, तो यार वो स्पॉन्सर ऑफ फेसबुक का कर रहे हो, पैसा फेसबुक को दे रहे हो इसके लिए कि यार ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये जो मेरा मैसेज है, ये जो मेरा इवेंट है, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को दिखाओ
क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं मेरे इवेंट का, मैं रिस्पेक्ट करता हूं मेरे वेबिनार का, मैं चाहता हूं कि सही लोग आए। तो ये उन लोगों को दिखाओ जो सही है इसके लिए, और उसके लिए उन्होंने एल्गोरिदम्स बनाए। अभी वो पैसा लेते हैं, जैसे एक मॉल वाला पैसा लेता है, आपको सिक्योरिटी देता है, क्लीनिनेस रखता है, सब देता है, वैसे वो एल्गोरिदम बनाते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। आप बोलोगे हम पैसा नहीं देंगे फेसबुक को, बिजनेस, ऐसा कैसा हो सकता है? यू हैव टू इन्वेस्ट। सो फर्स्ट माइंडसेट आपको ये बनाना पड़ेगा कि अगर आपको सच में स्केल अप करना है इस बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर अगर आप ऐसा स्केल करते हो, जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स करते हैं कि ऑर्गेनिक ही करना है, मैं मेरे फ्रेंड्स को भेज देता हूँ, मैं मेरे फेसबुक पे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा और लिंक। ये बहुत बार मैंने देखा है प्रवीण जी कि अपने ऑर्गेनिक नेटवर्क के बाद फिर वो क्लूलेस हो जाते हैं, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। सवाल ही नहीं। सी वो बिजनेस मॉडल का प्रॉब्लम क्या है, एंड आई एम वेरी केयरफुल यूजिंग दिस वर्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम स्केलेबल नहीं है, ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है। एक एक टाइम पे आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, आपका फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप खत्म हो जाएगा। बिजनेस वो होता है जो स्केलेबल होता है। एज ए इन्वेस्टर जब हम बैठते हैं लोगों के सामने, हम देखते हैं कि भाई स्केलेबल है कि नहीं, सेलेबल नहीं। सेलेबल मतलब बिकेगा, अगर बिक जाएगा बॉस, खरीदने वाले सिर्फ दो है, करें क्या उसका? स्केलेबल है कि नहीं? स्केलेबिलिटी आती है जब आप पहुंचते हो कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस मतलब क्या? जिन्होंने आपको कभी देखा नहीं है। वो है सोशल मीडिया के ऊपर, वो है फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। सो आपको स्ट्रेटेजिकली वो पहुंचना पड़ता है, वहां पे स्पॉन्सर करने पड़ते हैं अपने एड्स को। तो उसका एडवांटेज ये भी है, मैं एक बार दुबई में था, मैं दुबई में जस्ट घूम रहा था, एक बंदा आ गया, सर मैंने आपका वीडियो देखा है। अभी मैं गैंगटॉक में था, मैं गैंगटॉक में एकदम, मैं छोटा सा होटल लिया, रिसेप्शन में बोलते हैं सर मैंने आपका वीडियो देखा, स्पॉन्सर, बहुत सारे स्पॉन्सर वीडियो आते हैं आपके। लेकिन अगर आप कॉमन थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दुबई की पॉपुलेशन क्या होगी, कितनी पॉपुलेशन होगी, अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर दो ना, जितने फेसबुक के यूजर है दुबई को, सबका वीडियो दिख जाए आपको। बॉम्बे से दुबई की। ये बहुत शानदार इंसाइट और तरीका बताया प्रवीण जी। मैं आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट, जितना ऑनेस्टली आप चीजें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, क्या बात है, शानदार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि पहले तो आप निकाल दो कि स्पॉन्सर्ड नहीं, आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, प्रोमो वीडियो की जो ड्यूरेशन है, कहीं ना कहीं बीच में एक हवा चली थी कि फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर 30 सेकंड के ऊपर, 60 सेकंड के ऊपर लोग देखते नहीं है। क्या आपने कभी 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो नहीं देखा क्या? देखा होगा ना। वैसे मैं बता दूं, आपका आपका जो 4 मिनट का प्रोमो आया था उसको भी काफी लोगों ने देखा हुआ है। अगर मैं आपकी एग्जैक्ट नंबर थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। तो मैं पॉइंट आप बोल रहा हूँ कि ऐसा मत सोचो कि मुझे 30 सेकंड का बनाना है या 1 मिनट का बनाना है। 2 से 3 मिनट का वीडियो, या 3 से 4, 5 से लंबा मत चला जाना। अभी ये मैं किस पे कह रहा हूँ, हमने कम से कम 100 से 200 वीडियोस बनाए होंगे, उस पर टेस्टिंग किए होंगे, डिजिटल मार्केटिंग ने बोला होगा कि भैया लंबे वाले वीडियो छोड़ो, बिक नहीं रहे वहां पे, छोटे छोटे बनाओ। तो कम से कम 4 से 5 मिनट का वीडियो होना चाहिए आपका प्रोमो का, नंबर वन। उसके बाद में प्रोमो में है ना, आप एक बात समझो कि आप हो कहां। दिस इज द लास्ट थिंग ऑन प्रोमो, देन विल टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप प्रोमो में हो कहां, आपका वीडियो देखा कहां जा रहा है? आपका वीडियो देखा जा रहा है सोशल मीडिया में, विच इज वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप मतलब यूजर जो है, ही इज ईगर टू गो डाउन ऑन टाइमलाइन, वो जाना चाहता है, उसके रेडी है स्क्रॉल करने के लिए। तो उसके अंदर आपका जो इनिशियल 4 से 5 सेकंड होते हैं या 10 सेकंड होते हैं, अगर आपने तब नहीं होल्ड किया बंदे को, तो आप नहीं होल्ड कर पाओगे। तो इनिशियल हाउ यू स्टार्ट योर वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इनिशियल, बाद में फिर बंदा होल्ड कर लेता है, नहीं भी होल्ड किया तो वो क्लिक कर देता है, लर्न मोर पे चला जाता है। और आपका जो डिजिटल मार्केटिंग टीम होता है, आई मस्ट टेल यू, इतने इंसाइट्स मिलते हैं। मतलब अगर मैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग टीम को ये बोल दूं कि लास्ट मेरे जितने प्रोमोज है, उन्होंने जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उन्हीं को ये वीडियो दिखना चाहिए, 50% देखा है उनको दिखना चाहिए, 30% देखा है उनको दिखना चाहिए, जिन्होंने नहीं देखा है उनको दिखना चाहिए। फेसबुक जो पैसा लेता है ना आपसे, वो इसी के लिए लेता है कि फेसबुक ये सारे रीटारगेटिंग के, रीमार्केटिंग के ऑप्शंस आपको देता है, जिससे आप पैसे बनाते हो, जिससे आपका कन्वर्जन इंक्रीज होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रोमो पे मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोमो बनाओ।
बहुत शानदार, बहुत शानदार। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ कमेंट्स आर कमिंग प्रवीण जी। लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके ऑनेस्ट स्टाइल ऑफ शेयरिंग इनसाइट्स को। एंड पीपल आर रियली, आई कैन रीड दी ज्योति सिंह का ये जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि उनके जितने भी डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, वो सारे यहाँ पे लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सुभाष सर कह रहे हैं सीन योर गैंगटॉक प्रोमो वीडियो, मिली ग्रेट इनसाइट्स। इनफैक्ट दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब डिजिटल मीडिया की बात हो रही है तो एक काम जरूर कर दें, अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये प्रवीण से मैंने सीख लिया यहाँ पे कि आपको बताने और बोलने के लिए कुछ यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज क्लिक ऑन द शेयर बटन और यू कैन जस्ट टैग योर ट्रेनर फ्रेंड, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा जो डिस्कशन है, मेरे ख्याल से ट्रेनर्स की लाइफ को बहुत कुछ एक नया इंसाइट दे सकता है और यहाँ से बहुत कुछ बदल सकता है वहां पर। तो प्रोमो को लेके बहुत बार ये चीज रहती है प्रवीण जी की, आपने जो शेयर किया कि जो पहला 10 सेकंड है या जो पहला 5-6 सेकंड, वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो होल्ड कर ले आपकी जनता को, आपको एक्सेप्ट कर ले। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या सब कुछ बेचा जा सकता है ऑनलाइन? बड़े सारे ट्रेनर्स है यहाँ पे जिनके अलग अलग कंटेंट है, कोई एनएलपी में है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग में है, कोई लीडरशिप कोचिंग में है, कोई प्रोफेशनल कोचिंग में स्पीकिंग में है। अलग अलग लोग हैं, राइट? कोई योगा में है, कोई क्या सब कुछ सेल किया सकता है इस वेबिनार बेस्ड बिजनेस में, बिल्ड किया सकता है? तो इसके दो पहलू है। क्वेश्चन काफी डीप है, तो इसके दो पहलू है इस क्वेश्चन के। या तो क्या सब कुछ बेचा जा सकता है, या क्या हर कोई बेच सकता है क्या? ये दो अलग है, इसके दो अलग सवाल है। मैं आपने स्टार्टिंग में बताया था सोलो ट्रैवलर, तो बड़ा घूमता हूं मैं, तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस इंसिडेंस यू विल अंडरस्टैंड कि हर कोई बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। देन मैं आपको उस सवाल का भी जवाब दूंगा। तो मैं कश्मीर में था, अगर किसी ने मेरा गेम ऑफ ट्रस्ट, एक वेब सीरीज आई थी मेरी खुद की यूट्यूब चैनल पे, वेब सीरीज मतलब नेटफ्लिक्स पे नहीं, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे मेरी वेब सीरीज आती रहती है। मैंने आपका टेड टॉक सुना है वाला, जो गेम ऑफ ट्रस्ट पे मेरा, हाँ। तो मैं कश्मीर में था, और कश्मीर में आई एम जम्मू में मेरा इनवाइट था, तो मैं वहां पे टॉक दिया। मैंने चलो यार घूमते हैं अभी, तो मैं सोचा गेम ऑफ ट्रस्ट। तो गेम ऑफ ट्रस्ट में बहुत बहुत खेलता हूँ। बहुत सिंपल सा गेम है कि सडनली आपको ये डिसाइड करना है कि फ्रॉम दिस मोमेंट वॉट एवर आई विल डू इज बेस्ड अपॉन स्ट्रेंजर्स। मैं जिससे मिलूंगा, मुझको वो जो बोलेगा, जो खिलाएगा, जहां बोलेगा जाने के लिए, आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग, जहां मुझको बोलेंगे मैं वहां चला जाऊंगा। बड़ा अच्छा लगता है मुझको एज अ सोलो ट्रैवल। तो मैं करते 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 मैं पहुंच गया, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गुल। और गुल में फिर मैं, अगर आपको इसको देखना तो मेरा वीडियो देखना वाला कि क्या हुआ वहां पे। लेकिन वहां पे मेरे दो दोस्त बने जो लोकल थे, और मैं नेक्स्ट डे जो है, गुल जो है प्लेस वैसे नॉट अ वेरी सेफ प्लेस टू गो। इट्स नॉट गुलबर्गा नहीं, जो एक गुल करके एक बड़ी छोटी सी जगह है। तो नेक्स्ट डे मेरे को पहाड़ों पे लेके गए, वो आराम से हम वादी में बैठे हुए हैं यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अचानक एक बंदा आया मेरे पीछे से, राइट, और बैठा हमारे साइड में। मैंने बोला क्या करते हो? तो चारों तरफ से पहाड़। बोला क्या करते हो? बोले वो पहाड़ दिख रहा है? बोला हाँ। बोले उसके पीछे और एक पहाड़ है। बोला अच्छा। बोले वहां मेरी दवाई की दुकान है। बोला क्या बात कर, ये पहाड़, उसके पीछे और एक पहाड़, उसके पीछे आपकी दवाई की दुकान चलती है? बोलता हाँ चलती है। साल में जो एक बार है, वो इस गांव के लोग इस गांव जाते हैं तो मेरी दुकान को क्रॉस करते हैं, खरीदते हैं। इस गांव के इस गांव जाते हैं, मेरी दुकान को क्रॉस करते, खरीदते हैं। चलती है मेरी दुकान। तो पॉइंट आई मेकिंग, दुकान सबकी चलती है, दुकान तो लगाओ। फेसबुक पे है ना, हर कोई दुकान लगा सकता है। सोशल मीडिया पे हर कोई दुकान लगा सकता है, लेकिन दुकान लगाओ, प्रोमो वीडियो बनाओ, क्या बात है। ऑनलाइन करो। सो टू बी वेरी प्रिसाइज टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या हर चीज बेची जा सकती है? नहीं। वही चीज बेचो which is worth selling, and I've told you what is worth selling, something which has changed your life. एक ऐसी चीज जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर यू बिकॉज दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। सी, पब्लिक स्पीकिंग में अभी मैं घुसा हूं। आई फेल्ड इन 9th स्टैंडर्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। मैं जब बॉम्बे, मेरी अंग्रेजी कैसी थी, आई मस्ट टेल यू दैट, मैं एट द एज ऑफ 29 आई जॉइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मैं जब बॉम्बे में मैंने कहां से किया स्कूलिंग? स्मॉल महाराष्ट्र से, इंटीरियर से, कॉन्वेंट स्कूल से नहीं। माय डैड वाज ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो अब जब डैड ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, तो आपका सराउंडिंग समझ में आता क्या है। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ क्लास सराउंडिंग वेयर वी हैव वेरी गुड कंट्रोल ऑन कम्युनिकेशन। तो मैं ज्वाइन किया इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस।
मेरी अंग्रेजी ऐसी थी कि सम बेसिक वर्ड जैसे एंटरप्रेन्योर मैंने फर्स्ट टाइम सुना जब मैं बिजनेस में 6 महीने के बाद मैंने सुना कि एक वर्ड होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो फिर मैंने मेहनत की, then I learned, then I understood there's no difference between English and there's no connection between English and public speaking. By the way, there are so many countries they don't speak English. That doesn't mean they don't do public speaking. There are so many English teacher I have in my group now. तो कोई connection नहीं है, that's other thing. लेकिन आप जब एक difficult journey travel करते हो एक skill के अंदर, then you learn many things. You get licensed to teach only if you have learned and implemented. So to be very precise and very carefully answering this question, no, you can't sell everything. Everyone can sell, but you can't sell everything unless and until it has not changed your life. Don't try to change others' life. वो जो होता है ना travel agent, वो आपको दुबई पहुंचा सकता है, लंदन पहुंचा सकता है, यूएस पहुंचा सकता है, doesn't mean that travel agent has traveled. वो ट्रेनर मत बनो यार, वो तो आपने सीखा है, उसी सवाल का जवाब दो जो जवाब आपके पास में है, otherwise tell I don't have the answer. Just because you have got the content from SlideShare or any Google platform, you can't just start selling it. वो तो टीचर हो गया ना, फिर वो अपना स्कूल में होता है ना कि हिस्ट्री की टीचर एब्सेंट है तो आज ज्योग्राफी वाले टीचर हिस्ट्री पढ़ा दे, वो थोड़ा ना होता है। एट दिस स्टेज जो सीरियस लोग हैं, दे आर लुकिंग फॉर सीरियस पीपल, और सीरियस पीपल वो लाइफ में सीरियस होते हैं और सीरियसली कुछ करते हैं, वही ट्रेन करते हैं। तो नॉट नेसेसरी, आई एम नॉट एट ऑल डिनाइंग द फैक्ट दैट कि जो नॉलेज अवेलेबल है बुक्स में, वो आई एम नॉट एट ऑल belittling दैट कि नहीं वो सही नहीं है, बट आई एम नॉट सेइंग डोंट सेल दैट, वो किसी और का कंटेंट है बॉस, वो किसी और की थ्योरीज है, यू कांट मेक अ बिग बिजनेस देयर बिकॉज वो आपका 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट इज योर प्रॉपर्टी इज योर ओन स्टोरी। आप अपनी कहानी बताते जाओ, लोग सुनते जाएंगे, लोग समझते जाएंगे। Of course, you have to tell techniques and methods, but it has to come from your own life story, not from someone else's story. वो नहीं बेचने में मजा आता, लोग खरीदते भी नहीं। मुझे याद है अमर चौधरी जी जो पब्लिक स्पीकर हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, वो अक्सर एक लाइन बोलते हैं कि अगर आप कपिल शर्मा के जोक्स मारेंगे तो लोग जोक्स पर नहीं, यहाँ पर हंसेंगे। तो सवाल बिल्कुल वही है कि आपने जो चीज ओन करी है, जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आया है, जब आप उसको सेल करेंगे तो लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। और वो फिर ऑब्वियसली जो वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो प्रोमो जब मैं आपको देखता हूँ तो जो उसमें वो मस्ती होती है, जो उसमें वो डीप लगता है कि नहीं आप उसमें डूबे हुए हो, शायद वो फ्लेवर तभी आ पाता है बिकॉज यू एंजॉय और आपने खुद भी अपनी लाइफ चेंज करी पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से। राइट, ग्रेट। सो साथियों, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 2 मिनट हो चुका और हमें पता नहीं चला। ढेरों सवाल है, मैं इनफैक्ट इस सेशन को 3 मिनट और एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर आपके पास क्विकली कोई आंसर क्वेश्चन है और मैं अगर मिस कर चुका, आई एम सो सॉरी बिकॉज आई हैव मिस्ड फ्यू क्वेश्चंस देयर, सो यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। और प्रवीण जी हमारे साथ हैं और हम उसको शेयर उनसे बात कर सकते हैं। भाई तो प्रवीण जी को आप खोज सकते हैं फेसबुक पे। मैंने अभी बीच में इनके यूट्यूब का जो टॉक है उसका लिंक शेयर किया है, आप जरूर सुनना चाहिए उसको, खास करके कि व्हाई शुड यू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, और ये बड़ा बेहतरीन टॉक है अपने आप में ही। और मैं फिर से शेयर कर दिया मैंने, वो लिंक आप दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रवीण जी को आप फेसबुक पे खोज सकते हैं, वेरीफाइड पेज है ब्लू टिक वाला, आप आसानी से पहचान सकते हैं उस पेज को। और ब्लू टिक भी मैं बात करूं, फेसबुक एक अपने आप में एक लग्जरी है और जो आइडेंटिफाई करते कि नहीं ये जो पेज जुड़ा हुआ है किसी खास शख्सियत से जुड़ा हुआ है, ये इसकी कॉपी करने की कोशिश की गई थी जो अपनी भाषा है फेसबुक की। सो थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर बीइंग हियर, मजा आ रहा है। और हाउ टू गिव सर्टिफिकेट इन ऑनलाइन कोर्सेज, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रवीण जी, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? अगर आपका ऑनलाइन कोर्स उडीमी के ऊपर है तो उडीमी खुद सर्टिफिकेट दे देता है अटेंडी को जिसने कंप्लीट किया है, तो आपको सेपरेट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है जहां पे लोग नॉर्मली आई प्रिफर ऑनलाइन कोर्स अपलोड करना चाहिए, एक है उडीमी और दूसरा है टीचेबल। तो टीचेबल पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि प्राइसिंग जो है आपके कंट्रोल में रहती है, आप खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हो आपका ऑनलाइन कोर्स का। उडीमी के ऊपर इतना प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अभी एंटर कर रहे हो, उडीमी बेस्ट है। अगर आप मिडिल इन द सेंस ई लर्निंग में, चाहे आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन ई लर्निंग में यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ, बिकॉज आपका लर्निंग बहुत ज्यादा है, यू विल फास्ट ट्रैक द ग्रोथ, एग्री ऑन दैट, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच।
तो स्क्रैच से स्टार्ट करो, उडीमी पे डालो, सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अटेंडीज को, उडीमी खुद ही दे देगा। एंड लेट मी टेक द लिबर्टी हियर, साथियों बहुत जल्दी जो स्किलिंग यू की एप्लीकेशन है वो ढेरों ट्रेनर्स के लिए ओपन हो रही है। यू कैन जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग देयर कंटेंट देयर एंड स्टार्ट सेलिंग। सो बहुत जल्दी मैं आपको बहुत बड़ा टूल देने वाला है स्किलिंग यू की तरफ से, जहां पर आपकी जो नितिन जी का काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है, हाउ डू यू राइट 200 पीपल अंडर यू इन आईटी बिजनेस। तो जब मैंने और मेरे वाइफ ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमारा एक ड्रीम था कि एक ऐसी बिजनेस बनाएंगे हम जहां पे अगर हम दोनों बाहर रहे तो भी लोग काम करते रहे। तो लाला की दुकान ना हो कि लाला गल्ले पे बैठा हुआ है तो काम कर रहा है। So even though when we had only few people, we had teams, managers, and बड़ी फैमिली की तरह बना के रखा है हमने। That doesn't mean कि यहाँ पे लोग गुस्सा नहीं होते या डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन फैमिली मतलब हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, हम रहे ना रहे, they are I think responsible and accountable. So to be very precise, divisions है, departments है, लोग है। मेरा तो अभी बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मेरी वाइफ शी इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन दैट बिजनेस, बट आई एम वेरी रेयरली इन्वॉल्वड इन दैट बिजनेस। वही हैंडल करती है। आई एम मोर फोकस्ड ऑन स्पीक एंड ग्रो। बेहतरीन। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम राज लक्ष्मी, व्हिच टेक्निकल प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर वेबिनार? जूम बेस्ट है, जूम बेस्ट है। जूम के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे पोलिंग वाला या फिर कमेंट्स। सी जब आप फ्री के साथ में करते हो ना वेबिनार, तो देन यू हैव बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज फ्री में तो फिर ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो ऐसी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं कमेंट्स के अंदर विच विल रियली डिस्टर्ब यू। तो जूम के अंदर ऐसे फीचर्स है जहां पे आप कमेंट्स ब्लॉक कर सकते हो या फिर कमेंट्स हाइड कर सकते हो। बाकी इसके अंदर भी रहेंगे, लेकिन जूम बड़ा ही हैंडी है। while doing live workshop, live webinar only with few clicks you can use those। तो मैं बहुत प्रिफर करता हूँ जूम वेबिनार जब मैं ज्यादा लोगों के साथ में करना चाहता हूँ। 3000, 4000, 5000 तक वी हैव गॉन। फ्रॉम अ टेक पॉइंट ऑफ व्यू भी जूम कोलैप्स नहीं होता, स्ट्रीम सही से हो जाता है। सो जूम अच्छा है लाइव। परफेक्ट। जूम्स पे आजकल ढेरों बातें भी चल रही हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? जाने दो, वो सिक्योरिटी का अभी तो नासा का यूएस का भी हैक हो जाता है, वो सब जाने दो। वो बर्बाद होना तो दुनिया भर, वो सब जाने। वो आप अगर सही से सही करोगे, पासवर्ड रखोगे सही से, नथिंग इज सेफ। और आप क्या, आप व्हाट आर गोइंग टू लूज? नहीं, कुछ ज्यादा लूज नहीं होने वाला अगर आपका कंटेंट लीक हो गया। हाँ, अगर मैंने सुना था कि बीच में कुछ अश्लील स्टार्ट हो गया था, ऐसे भी सुना है सिर्फ मैंने। लेकिन जूम भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी ऐसी कोलैप्स नहीं होगी। उनके लिए भी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो यू हैव टू सिलेक्ट योर पार्टनर्स एंड यू हैव टू देन ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर। सो आई जस्ट कुछ सुनने से मैं अपना पार्टनर को चेंज नहीं करने वाला until I burn my finger. So according to me, I've been using Zoom for last few years now, 2 साल हो गए। I've not faced any problem with Zoom. And ट्रस्ट वाली बातों में तो हमने ढेरों बातें करी हुई हैं, हम यूट्यूब कर सकते हैं इस पे, राइट? जब आप स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं तो जिसको पैसा दिया उसको ट्रस्ट करने में क्या बुराई है? तो साथियों, आपको ये शो कैसा लगा, ये टॉक कैसी लगी? हालांकि लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये शो बहुत अच्छा लगा है, मैं आई कैन सी फ्यू कमेंट देयर कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए। इसके लिए मुझे फिर से प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर प्रवीण जी के खुद के वेबिनार में आप जा सकते हैं, इनके पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे पार्ट 2 की पूरा की पूरी फिल्म है, एंड यू कैन जस्ट लर्न हाउ टू बी अ गुड ट्रेनर हु कैन इजीली स्टार्ट देयर बिजनेस, वेबिनार बेस्ड बिजनेस। So you can please do let us know। और अगर अभी तक पेज को आपने लाइक नहीं किया तो ये वाला काम जरूर कर दीजिए, क्योंकि कल के जो हमारे स्पीकर हैं, he is a वाइस चांसलर एंड IAS ऑफिसर रह चुके हैं, यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं इंडिया के। सो बहुत मजेदार होने वाला है कल का सेशन एक बार फिर से। और प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया। मजेदार बात रही कि दिल से बात करी आपने, जैसे प्रोमो में वो बात आती है ना, फील आ जाती है। वो यहाँ पर भी आई और लगातार ये बात कमेंट्स में बीच बीच में आता रहा। कमेंट्स का फ्लो इतना ज्यादा था कि मैं कुछ मिस कर गया। ये आ रहा है कि ये कमेंट इनफैक्ट ऑनेस्टली बिकम योर फैन फॉर योर ऑनेस्टी। क्या बात है। सुभाष सर बोल रहे हैं बहुत खूब, दिव्या जी बोल रही हैं थैंक यू सो मच, मिली वंडरफुल सेशन, Arun Mishra, amazing knowledge and simple words. Thank you so much, Arun ji. And Subhash Malik ji, amazing program. In fact, thank you so much. Superb. So there are so many comments which is coming on your way. और साथियों,
मैं बार बार एक चीज बोलता हूं अपने सेशंस में कि आजकल इनलाइन वही है जो ऑनलाइन है। तो कुछ चीजें अगर आपको समझ में भी नहीं आ रही तो भी सीखने की जरूरत है, और जितनी जल्दी हम सीख लें हमें उसका उसका इम्पैक्ट मिलने वाला है। प्रवीण कॉलिंग, प्रवीण क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आपका शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, एक्सीलेंट इनपुट्स पीडब्ल्यू। रवीश मल्होत्रा जी बोल रहे हैं। रवीश मल्होत्रा इज द मैन बिहाइंड दिस शो, जो लगातार इसको मैनेज कर रहे हैं। ही इज द डायरेक्टर हैं पीछे के पूरे। थैंक यू सो मच रवीश जी फॉर सो मच ऑफ एफर्ट। आपका फैन हो गया, भारत ननकानी जी बोल रहे हैं। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, और साथियों आई बिलीव कि मैं जितना पॉसिबल था क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है मैंने। और इनकेस अगर कुछ मिस हो गया तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रवीण जी का फेसबुक पेज पे आप जरूर जाएं। लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं आप, वहां पर इनको मिल सकते हैं। इनके जो टेडेक्स टॉक्स हैं उन पे बहुत आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे चीजों के। और आज के बाद जब कभी इनका प्रोमो दिखेगा आपको फेसबुक पे तो ठहर के जरूर देखिएगा, और ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोमो कैसे बनाया जाए। तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रवीण जी का फेसबुक पेज थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ होने के लिए। और जय हिंद, ख्याल रखिए। कल 5 बजे फिर से मिलने वाले हैं एक बेहतरीन शख्सियत के साथ। और कल हम लोग जो बात करने वाले हैं कि कोरोना द न्यू नॉर्मल इस टाइम पे, और ही इज दी अपने आप में एक अथॉरिटी है जिन पे बात करने वाले हैं हम लोग। और प्रवीण जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, इतने बेहतरीन इंसाइट शेयर करने के लिए और ट्रेनिंग कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। दिस इज ट्रूली अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द ट्रेनिंग कम्युनिटी एंड ट्रेनिंग फैमिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, कल मुलाकात होती है फिर से 5 बजे, और तब तक के लिए ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं फिर। जय हिंद, थैंक यू सो मच।